Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं एक आपके लिए बेबी बूटीज़ लेके आई हूँ। इसे मैंने 2 कलर में बनाया है। ये देखिए, ये लेफ़्ट पैर का है। इस स्ट्रैप का ध्यान रखना है। ये लेफ़्ट पैर में इधर आएगी। अब ये स्ट्रैप जो होगी बटन होल और बटन ये इस तरफ लगेगा। इसमें इससे मैंने 2 कलर में बनाया और इसके लिए मैंने 4 प्लाई की वूल यूज़ किया और 11 नंबर की नीडल और ये जो लेस बनाई है ऊपर क्रोशिया से बनाई है, इसके लिए 7 नंबर का हुक यूज़ किया है। और ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ये स्टेप पहले बनेगी, इसके लिए मैंने 56 फंदे डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 और 4 साल के बेबी का आ जाए, बेबी के लिए सही रहेगा बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 56 फंदे डाले हैं। ये मैंने फंदे डाल लिए हैं पहले। अब मैं दोनों तरफ से इसे सीधा सीधा गार्डर स्टिच बनाऊंगी। इसको भी कट कर दूंगी मैं। ये देखिए इस तरीके से ये रो कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद रॉन्ग साइड से भी ऐसे ही सीधा बुनूंगी और इसके लिए मैंने 1 2 3 4 ये लाइनें बनानी है। 8 रो बनानी है टोटल। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है। तो देखिए मैं आपको ये 4 लाइनें बना के फिर कंप्लीट करके ये वाली फिर मैं नहीं बीच में अभी मैं दिखाऊंगी क्योंकि बटन होल भी बनाना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 और 2 लाइनें मैंने बना ली हैं। अब ये जो रो मैं यहाँ तक बनाऊंगी, इसके बाद लास्ट के जो 4 फंदे रह जाएंगे तब एक बटन होल यहाँ बनाना है। मैं आपको यहाँ तक बुन के फिर अभी दिखाती हूँ। अब ये देखिए लास्ट के 4 फंदे जब रह जाते हैं तो हम उनको आगे करके इन 2 फंदों का एक करते हुए 2 फंदों का एक कर देते हैं। तो ये जो बीच में ना होल बन जाएगा और इन दोनों फंदों को बुन लेते हैं। अब हम इस रो को सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए ये बटन होल बन गया। ये देखिए अब हमें इस बात का ही ध्यान रखना है कि अब हम राइट पैर का बना रहे हैं तो ये बटन, ये जो स्ट्रैप है और बटन होल इस साइड में आए। अभी मैं आपको बताऊंगी कहाँ से घटाने हैं, क्योंकि स्ट्रैप बनाने के लिए मैंने 18 फंदे इधर घटाए थे। ये स्ट्रैप बनाने के पहले 18 फंदे घटाए थे, फिर उसके बाद ये पीछे ये वाला पोर्शन बनाया। तो मैं आपको बताऊंगी अभी। अब मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए हमारे ये पूरी स्ट्रैप कंप्लीट हो गई है। अब हम बटन पट्टी के लिए फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने होल किया था बटन के लिए, तो इसी साइड से हम 18 फंदे घटा देंगे तो ये स्ट्रैप बन जाएगी। देखिए इस तरीके से। एक 2 3 4 5
6, 7, इस तरीके से। ये देखिए पूरे 18 फंदे घटा के मैं भी दिखाती हूँ। ये राइट साइड है हमारी, अभी बाद में कट करूँगी तो मैं 18 फंदे घटा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 18 फंदे घटा दिए हैं, तो ये स्ट्रैप बन गई है इसकी बटन पट्टी। अब इसके बाद यहाँ इतने ये 38 फंदे रह गए हैं। 18 घटाने के बाद 56 में से 38 फंदे ये रह गए हैं। अब इसमें ये वाला पैटर्न डलेगा, ये वाला ये फिरोज़ी कलर यूज़ करूँगी मैं। अब देखिए इस तरीके से दूसरा कलर ये है, देखिए इधर से। अब मैं एक रो इस कलर से सीधी सीधी बुन लेती हूँ। इसको लॉक कर देती हूँ। ये देखिए अब मैं इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेती हूँ। देखिए ये रो कंप्लीट करके रॉन्ग साइड से मैं उल्टा बुन के, चलो मैं इस रो को पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 38 फंदे रह गए हैं, इन्हीं में मैं पैटर्न डालूँगी ये वाला। अब ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड से मैं इन फंदों को उल्टा बुन लेती हूँ इस तरीके से। तो मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये रॉन्ग साइड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब राइट साइड पे तो देखिए अब मैं दूसरा ब्लू कलर यूज़ करूँगी। तो पहले 3 फंदे मैं सीधे बुनती हूँ, 1 2 3। उसके बाद 2 फंदे मैं बगैर बुने उतार लूँगी इस तरीके से। फिर 4 फंदे हम सीधे बुनूँगी मैं ऐसे। 4 फंदे सीधे बुन लिए, फिर 2 फंदे इसी तरीके से बगैर बुने उतार लिए, फिर 4 फंदे सीधे, 4 2 उतार लिए, 4 बुन लिए, 1 2 3 4, 2 उतार लिए, 4 बुन लिए, 1 2 3 4, फिर 2 उतार लिए, 4 बुन लिए, 1 2 3 4, 2 उतार लिए, फिर 3 लास्ट के 3 बुन लिए। अब रॉन्ग साइड से हम ये देखिए पहले 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2, और इसको भी काउंट करना है। 3 फंदे सीधे बुन लिए, अब उनको अपनी तरफ किया, इन फंदों को फिर उतार लिया, उनको पीछे किया, फिर ये 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 3 और ये 4, फिर ऊन को अपनी तरफ किया, ये 2 फंदे उतार लिए और फिर 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, ऊन को पीछे अपनी तरफ किया, 2 फंदे उतार लिए और फिर ऊन को पीछे करते हुए चारों फंदे सीधे बुनने हैं।
फिर ऊन को अपनी तरफ किया, 2 फंदे उतारे और फिर 4 फंदे सीधे बुन लिए। फिर उसको ऊन को अपनी तरफ करके 2 फंदे उतार के ये 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 4। फिर ऊन को अपनी तरफ करके 2 फंदे उतार के ये 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब हमें फिर कलर चेंज करना है ऊन का, इस तरीके से। ये देखिए, अब इसके बाद हम फिरोज़ी कलर यूज़ करेंगे। देखिए, एक और 2 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। उसके बाद ये इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो पहला फंदा हम ऐसे उठाया सिलाई पे और इस फंदे को उतार के इस सिलाई पे ले लिया। फिर इसी फंदे को सिलाई पे लेते हुए इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। फिरोज़ी कलर से बुनना है, ये सीधा बुन लिया। इसी तरह ये वाला फंदा पीछे चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, ऐसे उतारा, इस फंदे को ऐसे ले लिया और इसी पे चढ़ा लिया इसको और फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लिया। फिर हम बीच के 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर ये इसी तरह ट्विस्ट होंगे फंदे। इसको उतारा, सिलाई पे लेते हुए इसको भी सिलाई पे ले लिया और इन दोनों फंदों को सीधा बुन लिया। अब इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है, पीछे वाले फंदे को आगे लेते हुए और इसको सिलाई पे लेके दोनों फंदे सीधे बुनने हैं। फिर 2 फंदे सीधे, उसके बाद फिर यही ट्विस्ट होगा। और फिर इसको ऐसे बीच के 2 फंदे सीधे, फिर इनको ट्विस्ट करना है। देखिए, इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो मैं ये रो कंप्लीट करके फिर आपको रॉन्ग साइड का बताती हूँ। ये देखिए, ये लास्ट वाला पैटर्न भी हो गया कंप्लीट। लास्ट के हम 2 फंदे उन्हें सीधा बुन लेंगे। अब ये देख, राइट साइड से ये रो कंप्लीट हो गई। इस तरीके से ये अब पैटर्न दिखाई देने लगा है, ऐसे बनेगा। अब रॉन्ग साइड पे हम फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। पूरे फंदे फिरोज़ी कलर से उल्टे बुने जाएंगे। ये देखिए, इसे मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये फिरोज़ी कलर की रो कंप्लीट हो गई। अब हम ब्लू कलर से, अब हमारा यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। हर 2 सिलाई के बाद कलर चेंज होगा और जो मैंने ये ब्लू कलर से जैसे बनाया था वैसे ही अब फिर बनेगा। तो देखिए, इस तरीके से पहले हम ब्लू कलर से 3 फंदे सीधे बुन लेते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद 2 फंदे हम ऐसे उतार लेते हैं, फिर 4 फंदे हम ब्लू कलर से बुनेंगे। 2 फंदे उतार लिए और ये 4 फंदे बुन लिए, 2 उतार लिए और 4 फंदे बुन लिए। दो उतार लिए और 4 बुन लिए। ये देखिए, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब इसकी रॉन्ग साइड और मैं आपको दिखाती हूँ बना के। ये देखिए, यही रिपीट पैटर्न बनेगा और कितनी बार बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बार। तो अभी तो मैं दिखा रही हूँ आपको इसको। अभी मैं रॉन्ग साइड ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ रॉन्ग साइड। ये देखिए,
ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड पर आए। रॉन्ग साइड पे इसी तरीके से 3 फंदे पहले सीधे बुनने हैं, 1 2 3। ऊन को अपनी तरफ किया, इन फंदों को ऐसे ही उतार लिया, ऊन को पीछे किया। ये 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये 4। फिर ऊन को अपनी तरफ करते हुए 2 फंदों को उतार लिया, फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये पूरी रो इसी तरह बनेगी। 2 उतारने हैं, 4 बुनने हैं। और रॉन्ग साइड से ब्लू कलर सीधा बुना जाएगा। अब हम 2 फंदों को उतार लेते हैं और 4 फंदों को बुन लेते हैं। ये देखिए, मैं इसे कंप्लीट करके इस रो को दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, रॉन्ग साइड से ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम राइट साइड से कलर चेंज करेंगे, फिरोज़ी कलर से बनाएंगे, जैसे कि ये वाली लाइन बनाई थी। अब इस यही रिपीट होता रहेगा, यही 2 कलर से। तो देखिए, अब पहले 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 और ये 2। फिर 2 फंदे ये ट्विस्ट होंगे। इस फंदे को ऐसे लिया सिलाई पे, उसको उतार के फिर इसी सिलाई पे ले लिया। इस फंदे को फिर इसी सिलाई पे लेते हुए इन दोनों को सीधा बुनना है। और फिर इन फंदों को भी ऐसे करना है। पीछे वाले फंदे को हम पहले इस पे ले लेते हैं सिलाई पे, अगले फंदे को उतारते हुए इसी सिलाई पे ले लेंगे और इसे भी इसी सिलाई पे ले लेंगे। और फिर इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, और फिर 2 फंदे बीच के हैं जो उन्हें सीधा बुन लेंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे। इनको करेंगे ट्विस्ट। बीच के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, उसके बाद फिर ट्विस्ट। तो ये पैटर्न इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे बढ़ता जाएगा आगे। ये वाली रो कंप्लीट करके रॉन्ग साइड से ये पूरी रो उल्टी बुनी जाएगी। फिर उसके बाद ये इतना बड़ा बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये पैटर्न। दूसरी बार मैंने बता दिया है, 4 बार और बनेगा। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। पहले इसका हील पार्ट ये वाला कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद सोल बनेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरे 6 बार ये पैटर्न बन गया है। अब इतना ही मुझे बनाना है। इसके बाद फिरोज़ी कलर के ऊन को मैंने कट कर लिया। अब इसके ब्लू कलर का इसका ये वाला पोर्शन बनेगा। तो उसके बाद ये वाला, पहले ये वाला बनाते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, पहले हम एक लाइन ब्लू कलर से पूरी सीधी बुन लेते हैं। पूरी सीधी बुन लेती हूँ मैं। देखिए इस तरीके से। और चलो पहले मैं ये बुन लूँ पहले। अब हमारे पास ये 38 फंदे हैं। तो 38 फंदे में से हमें 8 फंदे बीच में रखने हैं, जो हमें सोल बनाना है, और बाकी फंदे दोनों तरफ रखने हैं। तो 30 फंदे बचे, तो 15 फंदे हमें दोनों तरफ रखने पड़ेंगे। 8 फंदे बीच में सोल के। अभी मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इस साइड से बुनेंगे। तो ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको। ये हमें 8 फंदे हैं बीच में ही, इससे हमने इतना बड़ा ये सोल बनाया है। और ये 15 फंदे, ये 15 फंदे,
दोनों तरफ से घटते जाएंगे और 8 फंदे ही बीच में रहेंगे। 15 फंदे इधर तक घट जाएंगे, 15 फंदे इधर तक घट जाएंगे। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये देखिए, मैं रॉन्ग साइड से पहले मैं एक तरफ के 15 फंदे बुन लेती हूँ इस तरीके से। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 फंदे मैंने एक साइड के बुन लिए। अब जो हमें बीच में 8 फंदे रखे हैं उन्हें भी बुन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये 15 फंदे इन्हें यहीं छोड़ देते हैं। इस सिलाई को टर्न कर लेते हैं हम। अब हम इन 8 फंदों को ही बुनेंगे और दोनों साइड के एक एक फंदे घटाते जाएंगे। अब ये देखिए, अब पहले मैं 8 फंदे बुन लेती हूँ। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे मैंने बुन लिए। जो 8वां फंदा है तो इस सिलाई का जो पहला फंदा है उससे मिलाते हुए 2 का 1 कर देना है। तो इस तरफ का ये एक फंदा घट गया। अब सिलाई को हम टर्न कर लेते हैं और बाकी फंदे हम बुन लेते हैं। उनको पीछे रखना है हम। 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे बुनने के बाद 8वें फंदे को हम इस फंदे के पहले फंदे से मिलाते हुए बैक लूप से 2 का 1 कर देते हैं। उनको पीछे कर लेते हैं ऐसे। और इस तरीके से इधर का भी एक फंदा घट गया। अब हमें इसी तरीके से दोनों तरफ के एक एक फंदे घटाते जाना है। और सात और ये 8वां फंदा है जो इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 कर देंगे। उनको इधर रखते हैं और इसको फिर बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 8वें फंदे को हम ऐसे मिलाते हुए 2 का 1 कर देते हैं। तो दोनों तरफ से एक एक फंदे घटता जाएगा और दोनों तरफ से ये जो हमने 15-15 रखे हैं सारे घट जाएंगे। टोटल ये 8 फंदे ही रह जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला इसका आधा सोल इसका कंप्लीट हो गया। हील से यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए टोटल 8 ही फंदे, यहाँ से हमने 8 फंदों से शुरू किया था। 8 फंदे रह गए। दोनों तरफ के 15-15 फंदे ये घट गए हैं। दोनों तरफ से 15-15 फंदे घट गए हैं। अब हम यहाँ से यहाँ तक 8 फंदे उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक पहले इस तरीके से। देखिए पहले मैं यहाँ के फंदे उठाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए 8। ये देखिए मैंने 8 फंदे यहाँ के उठा लिए। अब मैं इनको 8 और 8 इन 16 फंदों को बुन लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है।
अब यहाँ से 8 फंदे, इस साइड से मैं 8 फंदे उठा लेती हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये देखिए 8 फंदे मैंने यहाँ से उठा लिए। अब टोटल फंदे हो गए 8 16 8 और 16 24, ये 24 फंदे हो गए। अब मैं इन्हें ही बुनूंगी और इनकी मैं 24 रोज़ बनानी है। अब ये देखिए, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है और 24 रोज़ और 12 लाइनें। एक लाइन बन चुकी है, ये रही। अब मुझे 11 लाइनें और बनानी है। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेंगी। ये यहाँ तक बनेगी, फिर इसके बाद ये फंदे घटना शुरू हो जाएंगे। 12 लाइनें बनानी है, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 लाइनें बनानी है। 12 लाइनें बनाने के बाद फिर मैं ये नोज़ वाला पोर्शन बताऊंगी। ये देखिए 12 लाइनें हो गई कंप्लीट, 24 रो हैं और 12 लाइनें। अब इसके बाद ये पूरा सोल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको नोज़ का, ये नोज़ का जो हिस्सा है वो बनेगा। तो देखिए ये 2 फंदे बुन ली हमने, राइट साइड से ही फंदे घटेंगे और बैक लूप से एक फंदा घटा दिया। तो बाकी हम फंदे बुन लेंगे। लास्ट में भी इसी तरह करना है इस रो के। तो सीधी तरफ से दोनों साइड, सीधी तरफ से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है। देखिए अब ये देखिए यहाँ पर मैं बैक लूप से 2 का 1 कर दूँगी, तो एक फंदा इस तरफ से घट गया। अब दोनों तरफ से एक एक फंदा घट गया, मतलब 2 फंदे घट गए एक रो में। सीधी तरफ से 2 फंदे घटा दिए। अब ये रॉन्ग साइड है, तो इसमें पूरे फंदे बुने जाएंगे, इसमें कोई फंदा नहीं घटेगा। मैं एक बार और बता देती हूँ। हमें तब तक घटाना है दोनों तरफ से जब तक कि लास्ट में 10 फंदे ना रह जाएं। सॉरी, 10 फंदे ना रहे, 10 फंदे तक हमें घटाते रहना है। ये देखिए इस तरीके से मैं बताऊँ। ये देखिए यहाँ से ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये फंदे घट जाएंगे, यहाँ 10 फंदे रह जाएंगे। एक बार और मैं बता देती हूँ। इस सीधी तरफ से देखिए, अब ये देखिए 2 का 1 कर देती हूँ मैं, और इसी रो के एंड में मैं एक फंदा और घटा दूँगी। देखिए अब ये मैं एक फंदा और घटा देती हूँ इसी रो में, तो ये दोनों तरफ से एक एक फंदा घट गया। तो अब मुझे ये दोनों तरफ से तब तक घटाना है तब तक कि 10 फंदे ना रह जाएं।
तो जब 10 फंदे रह जाते हैं जब तक मैं घटा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दोनों तरफ से मैंने फंदे घटा दिए और अब यहाँ 10 फंदे रह गए हैं। ये इसका सोल वाला पार्ट है। अब हम इसका ऊपर का पंजे वाला पार्ट बना रहे हैं। तो पहले नोज़ का पार्ट बनाऊंगी। ये देखिए, अब हम इसमें से एक एक फंदा उठाते जाएंगे दोनों तरफ से। ये एक फंदा उठा लिया मैंने यहाँ से और इसको अब बुन लेते हैं। जब 10 फंदे रह जाते हैं इधर तो अब साइड से हम फंदे उठाते जाएंगे। अब इस साइड से हम फंदे उठा लेंगे। ये देखिए, ये वाला फंदा उठा लूँगी। हर स्टिच में से एक एक फंदा उठाना है और बुनते जाना है उसे। अब यहाँ से एक फंदा उठाना है, इधर से, यस। इन्हें बुनते जाना है। टोटल मुझे 22 फंदे करने हैं। दोनों तरफ से फंदे उठाते हुए 22 फंदे तक मैंने दोनों तरफ से फंदे उठाने हैं। जब 22 फंदे हो जाएंगे तो फंदे बढ़ाना मैं बंद कर दूंगी और उसके बाद 22 फंदों से ये जो अपर पार्ट है वो बनेगा। ये देखिए, यहाँ से मैं एक फंदा उठा देती हूँ। तो इसी तरह दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए 22 फंदे करने हैं। ये वाला इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ तक मैं 22 फंदे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये टोटल 22 फंदे हो गए हैं। अब दोनों तरफ से मैंने उठाते हुए 22 फंदे कर लिए हैं। अब इसके बाद फंदे उठाना मैं बढ़ाना बंद कर दूँगी। उठाऊँगी तो सही, यहाँ तक फंदे उठेंगे, पर अब ये 22 फंदों पे ही चलेगा। जो मैं पैटर्न बताऊँगी वो 22 फंदों पे ही बनेगा। तो देखिए इस तरीके से ये वाला पैटर्न अब 22 फंदों पे ही बना है। 1 2 3 4 5 बार ये रिपीट हुआ है। तो देखिए, अब मैं इसको बनाती हूँ। मैंने ये फिरोज़ी कलर इसमें ऐड कर लिया है, जोड़ लिया है इसके साथ। अब पहले मैं फिरोज़ी कलर से पूरी लाइन ये पूरी लाइन में फिरोज़ी कलर से सीधी बुन लेती हूँ। अब मैं यहाँ से सीधा सीधा बुनूंगी और रॉन्ग साइड से उल्टा। अब हम लास्ट में जब 2 फंदे रह जाते हैं तो 2 का 1 कर देते हैं। एक घट गया और इसी साइड से हम एक फंदा उठा लेते हैं। तो ये 22 फंदे हो जाते हैं। इन 22 फंदों पे ही हमें पैटर्न बनाना है और रॉन्ग साइड से मैं ये उल्टी बुन लेती हूँ।
अब यहाँ लास्ट में 2 रह गए हैं, तो मैंने 2 का 1 कर देती हूँ, तो एक फंदा यहाँ से कट जाएगा और फिर इसी साइड से एक फंदा उठा लेती हूँ मैं इधर से। ये एक फंदा मैंने यहाँ से उठा लिया। ये देखिए, अब राइट साइड से हम ऊन का कलर चेंज करेंगे, तो ब्लू कलर से बनाएंगे। पहले 4 फंदे हम सीधे बुनते हैं, 4, 2 फंदे उठा लेते हैं, बगैर बुने उतार लेते हैं, फिर 4 फंदे हम सीधे बुनते हैं, फिर 2 फंदे हम बगैर बुने उतार लेते हैं, फिर 4 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे हम उतार लेते हैं, फिर ये लास्ट के चारों फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये पहले ये 2 फंदे पहले हम 2 का 1 करेंगे, एक ये फंदा घट गया और इसी साइड से एक फंदा उठा लेंगे, तो ये लास्ट के 4 फंदे ब्लू हो गए और ये टोटल 22 फंदे हो जाते हैं। अब हम रॉन्ग साइड से पहले हम ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए, उनको अपनी तरफ किया, फिर इनको दोनों फंदों को बगैर बुना उतार लिया, फिर उनको पीछे करके फिर 4 फंदे सीधे। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने पहले बताया हुआ है ये डिज़ाइन, फिर भी एक बार बता देती हूँ। अब ये 2 फंदे रह गए हैं, तो इन्हें बैक लूप से 2 का 1 कर देते हैं, एक फंदा ये घट गया और फिर इसी साइड से एक फंदा हम उठा लेते हैं, इस तरह ये वाला फंदा हम उठा लेंगे, तो ये 22 फंदे हो गए। अब हम देखिए राइट साइड पे आ गए। राइट साइड पे पहले हम 3 फंदे हम फिरोज़ी कलर के बुन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब हम ट्विस्ट करेंगे इन फंदों को, तो ये वाला फंदा इधर जाएगा और ये ब्लू वाला इधर ले लेंगे, फिर इसी सिलाई पे इसे भी चढ़ा कर इसे बुन लेंगे ऐसे। इस फंदे को इधर लेना है ब्लू के पीछे ऐसे, और इसको इधर सिलाई पर उतारते हुए इसको भी इसी सिलाई पर चढ़ा लेना है और इनको सीधा बुन लेना है। 2 फंदे सीधे, फिर इसी तरह से ट्विस्ट करेंगे ऐसे, इसको भी सीधा बुनेंगे और इसको फिर इसको इधर ट्विस्ट करते हुए ऐसे, 2 फंदे सीधे, फिर इनको ट्विस्ट करना है। ब्लू को पहले उतार लेते हैं, फिर इसके बाद फिरोज़ी को, और फिर इन दोनों को बुन लेते हैं, 1 2, फिर इन फंदों को ट्विस्ट करते हैं, ब्लू को आगे ले लेते हैं, फिरोज़ी पीछे, और फिर इन दोनों को सीधा बुन लेते हैं, 1 2, इसको सीधा बुनेंगे। अभी लास्ट के 2 रह गए, तो उन्हें ऐसे 2 का 1 कर देते हैं, एक फंदा ये कट गया और इसी साइड से एक फंदा उठा लेंगे, तो अब हमारी ये फिर टोटल 22 फंदे हो गए। रॉन्ग साइड से ये पूरे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब लास्ट के जब 2 फंदे रह गए, तो इन्हें हम घटा देते हैं, 2 का 1 कर देते हैं, एक फंदा यहाँ से घट जाएगा और फिर इसी साइड से एक फंदा हम उठा लेते हैं, ये फंदा उठा लेंगे, ये देखिए सॉरी वाला।
तो देखिए एक एक ये पैटर्न बन गया है। इसी तरह हमें 4 और बनाने हैं, तो मैं ये 4 बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 5 बार ये मैंने पैटर्न बना लिया है। अब ये ऊपर का अपर पार्ट ये वाला है ना, कंप्लीट हो गया है ये वाला। अब इसके बाद ये स्टेप मैं बताती हूँ आपको कैसे बननी है। ये देखिए, अब हम फिरोज़ी कलर का जो है ऊन को कट कर लेते हैं। अब ब्लू कलर से ही बनेगा, फिरोज़ी कलर का बस लेस बननी है। तो हम इसे इस तरीके से, अब हम ब्लू कलर से पूरी पूरी लाइन बुनते हैं पहले। यहाँ से लास्ट फंदा उठा लेते हैं। अब ये देखिए, अब हमें बीच में स्ट्रैप के लिए 6 फंदे रखने हैं और बाकी दोनों तरफ से फंदे घट जाएंगे। तो ये हैं 22 फंदों में से 6 फंदे हम घटा देंगे तो हमारे पास 16 फंदे बचते हैं। तो 8 इधर घट जाएंगे, 8 इधर घट जाएंगे। तो पहले मैं इस साइड के 8 फंदे घटा देती हूँ। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब हमारे यहाँ के 8 फंदे घट गए और बाकी अब हम 2, 3, 4, 5, 6 फंदे सीधे बुनने के बाद ये वाले 8 फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं। अब इस साइड के हम 8 फंदे घटा देते हैं ऐसे। एक, के बाद ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8। अब इस साइड के भी हमने 8 फंदे घटा लिए हैं। अब बाकी ये 6 फंदे, इनकी हम ये स्ट्रैप बनाएंगे। तो टोटल मैं 12 लाइनें बनाऊंगी, 24 रो और 12 लाइनें। एक लाइन बन गई है। अब ये देखिए, तो मैं 24 रो बना के फिर आपको दिखाती, फंदे बंद करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके। फिर उसके बाद ये क्रोशिया का जो हमने लेस बनानी है वो रह जाएगा, वो उसके बाद बताती हूँ मैं। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए इसकी 12 लाइनें कंप्लीट करनी है। इस तरीके से ये देखिए 2 लाइनें बन गई हैं। और अब ये वाला पोर्शन, ये 12 लाइनें बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी स्टेप कंप्लीट हो गई है। 12 लाइनें बनाने के बाद मैंने इन फंदों को बंद कर दिया है। इसके बाद मैं इसके चारों तरफ ये फिरोज़ी कलर से ये लेस बनाऊंगी। इसमें हाफ सिंगल क्रोशिया है
तो देखिए मैं इसको बनाना बताती हूँ आपको। यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं, यहाँ से। यहाँ से देखिए राइट साइड से एक चेन बनाई, फिर इसी में एक बार और हाफ सिंगल क्रोशिया बना लिया, और इसके बाद हर स्टिच में हम यही क्रोशिया बनाते जाएंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हर स्टिच में मैं ये हाफ क्रोशिया बनाती जाऊंगी। ऐसे इस तरीके से ये देखिए यहाँ से देखिए इस तरीके से चारों तरफ में यहाँ से यहाँ तक इस स्टेप में सब में इधर से इधर, इधर से इधर तक ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक लाके ये बंद करके इधर तक करूँगी ये क्रोशिया। ये फिर उसके बाद मैं स्टेप जोड़ना बताऊँगी, और उसके बाद मैं बटन लगाना फिर बताऊँगी बाद में। ये देखिए मैंने चारों तरफ ये क्रोशिया से इसका वर्क कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मैं इस स्टेप को इसके साथ अटैच कर दूँगी। देखिए ऐसे तो क्रोशिया से ही ऐसे ऐसे ऐसे। ये वाला अब मैं इसको कट कर दूँगी। ये देखिए इसके साथ ये जॉइंट हो गए, इसको कट कर देती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए अब इसको ये जो स्ट्रैप में मैं इसके अंदर डाल के इसको मैं कट कर दूं पहले।
देखिए इस तरीके से ये बटन मैंने लगा दिया है। मैं इसको डब्बे में डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए